नमस्कार दोस्तों, 28 मई 2023 रात 8:46 पर एक 20 साल का लड़का अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड को करीब 15 लोगों की भीड़ के सामने 30 से ज्यादा बार चाकू मारता है। जब उससे दिल न भरा तो अपनी लातों को उसके ऊपर जोर से बरसाने लगता है और जब उससे भी वो संतुष्ट न हुआ तो एक कंक्रीट सीमेंट के पत्थर को उसके ऊपर बार बार डालने लगता है। मैं जाके नज़दीक से देखा तो मेरी बेटी ही थी और वो मर चुकी थी, बहुत बुरी तरह की मरी हुई थी। ये सुनना जितना डरावना लगता है उससे कई ज्यादा भयानक है उस वीडियो फुटेज को देखना जिसमें यह सब कुछ कैद हो चुका है। हालांकि मैं पूरा वीडियो फुटेज तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उस वीडियो के कुछ ग्लिम्सेस हम जरूर देख सकते हैं। वो 20 साल का लड़का था साहिल खान और वो लड़की साक्षी हत्याकांड। Now updates in the shocking Delhi murder case. साक्षी मर्डर केस, साक्षी मर्डर केस। ये दोनों दिल्ली के रोहिणी में शाहबाद डेरी इलाके में रहते थे। साक्षी एक 16 साल की लड़की जिसने अभी अभी 10th का एग्जाम पास किया था। साक्षी के घर में 4 लोग थे, साक्षी, उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए साक्षी कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। साक्षी के पिता जनकराज जी मजदूरी करते थे। साक्षी को बड़े होकर लॉयर बनना था, जिसके लिए उसके पिता उसे पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मेरे बेटे को ही बचाया नहीं। मेरी बेटी कभी मिलती थी, बोलती थी बाबा मैं बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। इसी बहुत अच्छी थी, खेल भी पसंद था उसको और अपना पढ़ाई भी बढ़िया करती थी। घर में खाना पीना बनाती थी, फिर ट्यूशन पढ़ा के हमको भी पैसे देती थी, घर भी देखती थी। मैं तो मजदूरी करता था, क्या मेरे को बचता था, बस खाने भर के भी नहीं होता था। तो बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। दूसरी ओर मोहम्मद साहिल 20 साल का था और वो एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। उसके घर में 6 लोग थे, साहिल, उसके माता पिता और उसकी 3 बहनें। थोड़ा अगर साहिल के बैकग्राउंड के तरफ नजर डाले तो पता चलता है कि साहिल पहले से ही क्रिमिनल माइंडसेट का था। इससे पहले साहिल और उसका परिवार शाहबाद डेरी में ही जेजे कॉलोनी में रहते थे, जहां पर साहिल ने अपने से कम उम्र के एक बच्चे को बहुत पीटा था, जिस वजह से उस बच्चे को सर में 14 टाके लगे थे। इस इंसिडेंट के बाद साहिल और उसका परिवार जेजे कॉलोनी छोड़कर जैन कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे, जहां पर साक्षी भी रहती थी। आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है ये साहिल, क्योंकि पहले वो शाहबाद डेरी में रहता था। शाहबाद डेरी की जेजे कॉलोनी के गली नंबर 5 में वो रहता था। फिर उसके बाद उसने एक नाबालिग लड़के के साथ उसने मारपीट की। उसको इतनी बेरहमी से मारा था कि उसके सर पर 14 टाँके आए थे और जिसके बाद उसके पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया था और उसके बाद उसका परिवार जैन कॉलोनी में शिफ्ट हो गया था, जहां पर वो रेंट पर रहा करते थे। अब पहले भी उसका इंस्टाग्राम भी जब हमने खंगाला है तो देखा है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। कुछ वीडियोस में कुछ ऐसे वीडियोस दिखे जिसमें वो फर्जी रसूख दिखाता आया था। तो इस तरीके की मानसिकता वाला आदमी रहा है लड़का। उसके बाद शाहबाद डेयरी में ही एक झगड़े के दौरान साहिल ने गोलियां भी फायर की थी। मोहल्ले के लड़के बताते हैं कि साहिल अपने साथ 15-16 लड़कों की एक गैंग भी रखता था। तो उन्होंने गोविंदा के गोली मारी थी 4 लड़कों के साथ, तो कम उम्र होने के वजह से वो बच गया। साहिल के सोशल मीडिया को देखकर यह पता चलता है कि साहिल 19-20 साल की उम्र में ही ड्रग्स, शराब और हुक्का का आदी था। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। साक्षी और साहिल 2021 में मिलते हैं। बात आगे बढ़ती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं।
रिलेशनशिप के दौरान साक्षी साहिल को बताती है कि साहिल से पहले वो प्रवीण नाम के एक लड़के से रिलेशनशिप में थी और कुछ कारण की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और तो और साक्षी ने प्रवीण के नाम का हाथ पर टैटू भी बनवा रखा था। साहिल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी कई दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन 2023 में साहिल को यह पता चलता है कि साक्षी ने प्रवीण से फिर से बात करना शुरू कर दिया है और वो उससे मिलने भी जाती है, जिस पर साहिल एकदम आग बबूला हो जाता है और इस बात पर साक्षी को कन्फ्रंट करता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा भी होता है और साहिल साक्षी को मारने की धमकी भी देता है। और इस इंसिडेंट के बाद साक्षी साहिल को इग्नोर करने लगी। हालांकि साक्षी की एक फ्रेंड आरती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि साहिल सनी नाम से साक्षी से मिला था और क्योंकि वो हाथ में कलवा और गले में रुद्राक्ष पहनता था, इसलिए साक्षी को उसके किसी और धर्म के होने के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। और जब साक्षी को यह पता चला कि साहिल किसी और धर्म का है, वो उसे इग्नोर करने लगी और जिस वजह से उन दोनों का झगड़ा होने लगा। अगले कुछ दिनों तक जब यह सब कुछ चलता रहा और साहिल साक्षी को धमकी देता रहा, तो साक्षी का एक फ्रेंड भावना साक्षी को उसके एक दोस्त झबरू के पास ले जाती है। झबरू उर्फ अजय इलाके का एक दबंग किस्म का इंसान था। साक्षी झबरू को बताती है कि साहिल उसे परेशान कर रहा है और उसे मारने की धमकी भी दे रहा है, जिस पर झबरू साहिल को कॉल करके मिलने बुलाता है। 27 मई 2023 की रात 8-9 बजे झबरू, भावना और साक्षी तीनों साहिल से मिलने जाते हैं। झबरू अपने स्टेटमेंट में बताता है कि जब ये तीनों साहिल से मिलने गए तब साहिल 15-16 लड़कों को लेके वहां पर खड़ा था। झबरू ने साहिल को वहीं पर धमकाया कि आज के बाद साक्षी को वो बिल्कुल परेशान ना करे। आपके पास आई तो बहुत घबराई हुई थी, क्या उसका हाव भाव कैसे थे? क्योंकि आपकी उससे मुलाकात हुई है। बैठी हुई थी मेरे पास, आके बैठी थी, तो उसने मेरे को पूरा एकदम आराम से बैठ के रिलैक्स होके बताया था कि भैया ऐसी ऐसी बात है और एक लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मगर भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो लड़का यहाँ पे खड़ा था, तो हम आए थे, हम 3 ही आए थे। अगर जो हम मारने धमकाने उसको आते तो मैं भी उसकी तरह गैंग लेके आता, ठीक है। वो दोनों लड़की थी मेरे साथ और मैं था, बस। और जो लड़की आपसे मिलने पहुंची, वो किसी के थ्रू आपसे मिलने पहुंची या क्या, उसका परिचय आपसे कैसे हुआ? भावना और वो लड़की आई थी। उसी वक्त साक्षी ने भी साहिल को कुछ ह्यूमिलिएटिंग या नीचा दिखाने वाली बातें कही थी, जो बातें साहिल के दिल पर लग जाती है। दूसरे दिन सुबह साक्षी साहिल को एक वॉइस नोट भेजती है, जिसमें वो कहती है और इन्हीं दोनों इंसिडेंट्स की वजह से साहिल का ईगो हर्ट हो जाता है और शायद तभी वो ये डिसाइड कर लेता है कि इससे पहले कि झबरू उसे मारे, वो इस सब की जड़ को ही खत्म कर देगा, यानी साक्षी को मार देगा। साक्षी पिछले 15 दिनों से अपनी एक फ्रेंड नीतू के घर पर रह रही थी। नीतू शादीशुदा थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। नीतू का पति किसी केस में तिहाड़ जेल में बंद था, तो नीतू साक्षी की मां को रिक्वेस्ट करके साक्षी को अपने घर पर ले आती। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई भी एक माँ सोचे कि किसी के बच्चे का हेल्प हो जाए, जो है ऐसा तो आंटी मेरे पास साक्षी को कुछ दिन छोड़ दो, मैं जो है कोर्ट जाती हूँ, आती जाती हूँ, मेरे बच्चे की भी देखभाल, फिर हम 2 एक साथ सो लेंगे, एक साथ रहेंगे, हेल्प, यही चीज़ बोली थी, इसी वजह से रहते। हालांकि नीतू के परिवार का कहना है कि साक्षी अपने मर्जी से नीतू के घर पर गई थी और नीतू ने उसे नहीं बुलाया था। 28 मई को नीतू की छोटी लड़की का बर्थडे था। साक्षी और उसकी फ्रेंड आरती दोनों बर्थडे का सामान लेने मार्केट जाते हैं और वापस आते वक्त साक्षी आरती को पीछे छोड़ के इलाके के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, जो वॉशरूम उसी रास्ते में आता था जहां पर साहिल उसका वेट कर रहा था। हालांकि भावना ने बताया कि उस दिन शाम 7:15 बजे साहिल और साक्षी की इंस्टाग्राम कॉल पर बात हुई थी और साक्षी वॉशरूम का बहाना करके शायद साहिल से ही मिलने जा रही थी। तो उनने बोला कि क्या कहते हैं, मेरे को जाना है फ्रेश होने। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा चलो नीतू क्या हो लेना, उनने मना कर दिया। उनने बोला नहीं मैं शौचालय जाऊंगी। मैंने कहा फिर मैं जा रहा हूँ, मैं एक दोस्त को ले गया स्कूटी लेके, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं केक लेके नीतू के यहाँ चला जाऊंगा, तुम उधर ही आ जाना। उनने बोला ठीक है। तो मैं चला गया। मेरे जाने के बाद गली में से किसी लड़के का फोन आया
कह रहा जो तेरे साथ लड़की थी ना उसको किसी ने मार के गिर रखा है पीपल के नीचे। 8:40 पर साहिल जब वहां पर खड़ा था तो उसे अपना एक फ्रेंड आकाश मिलता है। आकाश और साहिल बात करते हैं और आकाश वहां से निकल जाता है। उसके कुछ ही मिनट बाद 8:46 पर साक्षी वहां आती है और साहिल अपने इस क्रूरता भरे काम को अंजाम देता है। मारा गया, ये वो जगह है जो निशान लगाया गया है जहां पर साक्षी को मारा गया है, हत्या की गई है उसकी बेरहमी से। यहाँ पर ही साक्षी का जो सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ था आप देख सकते हैं। ईगो की आग में साहिल इतना जल चुका था कि उसे अपने इस किए का कोई पछतावा नहीं था। साक्षी को मारने के बाद साहिल पास के एक पार्क में बैठता है जहां वो अपना फोन स्विच ऑफ करके फेंक देता है, जिसके बाद वो रिटाला मेट्रो स्टेशन जाता है और वहां पर चाकू फेंक देता है। रिटाला मेट्रो स्टेशन में ट्रेन में बैठने के बाद वो समयपुर बदली नाम के एक जगह पर जाके उतर जाता है। वहां से वो आनंद विहार के लिए बस लेता है, जिसके बाद वो यूपी में बुलंदशहर अपनी बुआ के घर पर पहुंचता है करीब रात 3 या 4 बजे, जहां उसकी बुआ को यह बताता है कि वो शादी की वजह से वहां पर आया था और लेट होने की वजह से वो उनके घर पर आ गया। माँ तू तो कुछ भी करो, हमें कोई वो नहीं है, जब से फांसी पे हुक्म है फांसी का दे दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई मतलब ना है इस बात। सब ये सब भतीजा है, हम गलत के साथी ना है। यहाँ रात भर पुलिस साहिल की तलाश कर रही होती है, उनके घर वालों से पूछताछ भी कर रही थी और उनके घर वालों का फोन टेपिंग पर भी लगा दिया था। दूसरे दिन यानी 29 मई 2023 को साहिल की बुआ अपने भाई सरफराज को कॉल लगाती है और उसे यह बताती है कि साहिल उसके घर पर है और रात को ही वहां पर आ गया। पुलिस को टेपिंग की वजह से यह पता चल जाता है कि साहिल बुलंदशहर में अपनी बुआ के यहाँ गया है और वो तुरंत दिल्ली पुलिस की एक टीम बुलंदशहर भेज देती है। उसके बुआ के घर को घेरती है और साहिल को दबोच लेती है। मर्डर के केवल 18 घंटों के अंदर साहिल दिल्ली पुलिस के हिरासत में था। साहिल पुलिस के सामने जल्दी ही यह कन्फेस कर लेता है कि उसी ने साक्षी को मारा था और क्योंकि साक्षी उसे इग्नोर कर रही थी और एक दिन पहले झबरू के साथ मिलकर उसने उसे नीचा दिखाया था और ह्यूमिलिएट किया था, इसीलिए उसने उसे मार दिया और जिसका उसे कोई भी गिल्ट नहीं है। साक्षी के माता पिता अपनी छोटी सी लड़की के साथ हुए इस अपराध को शायद कभी ना भूल पाए, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले ये पूरे समाज की जिम्मेदारी। क्या सजा होनी चाहिए? उससे फांसी की सजा मांग है, मुझे फांसी मौत होना चाहिए। मेरी एक ही लड़की थी, चली गई, अब तो वापसी लौट के नहीं, उसको न्याय चाहिए। सिर्फ सरकार तक मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि उसको सजाए मौत दो, कि जैसे मेरे बेटे को बेरहमी से मारा है वैसे उसको मौत चाहिए। क्योंकि ऐसे दरिंदे हर जगह होते हैं और ऐसे केसेस किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी की बहन के साथ या किसी की बेटी के साथ। ऐसे केसेस जिसमें इतनी कम उम्र के बच्चे किस हद तक चले जाते हैं, ये देखकर सवाल तो उठता ही है कि एज अ सोसाइटी हम कहां जा रहे हैं। हर दिन औरतों और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहे हैं। मर्डर, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और रेप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको कैसे टैकल करें, ये हमें एज अ सोसाइटी सोचना बहुत ही जरूरी है। एनीवेज, ये थी इस बार की हॉरिफिक स्टोरी। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू। एक जवान लड़की का घर से जाना और उसके बाद सरकार बदले में जो ये पैसे देती है, मैं पैसे में क्या फर्क पड़ता है मेरे को, अब बेटी ही नहीं है तो क्या करेंगे। आप साक्षी के भाई हैं? हाँ। आपको पता है साक्षी के साथ क्या हुआ है? हाँ। क्या हुआ है? उसे कोई मार दिया है।